आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, उसकी अभ्यास नंबर 4F हमारी यहाँ पे चल रही है। तो 4F के 3 सवाल हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं आज सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? तो सवाल नंबर 4 में 6-7 आपके पार्ट दिए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 पार्ट सोल्व करा रहा हूँ। तो इनमें क्या करना है, आपको समीकरण बनानी है, और जबकि आपको मूल दिए गए हैं। समीकरण बनानी है और मूल दिए गए हैं। तो जो पहला मूल होगा उसको अल्फा मान लेंगे, जो दूसरा होगा उसको बीटा। तो फर्स्ट पर्सन आपको करना है खुद, सेकेंड पर्सन मैं करा रहा हूँ। तो अल्फा बराबर हो गया √2 और बीटा बराबर हो गया 2√2। पर्सन में आपको ऐसी 2 संख्याएं दे रखी होंगी, एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा। उसके बाद आपको एक वैल्यू निकालनी है मूलों का योग। योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। तो √2 प्लस 2√2। तो देखिए √2 एक बार यहाँ लिखा हुआ है, 2 बार यहाँ लिखा हुआ है। तो 1 और 2 यानी कि 3 बार √2 हो गया। जोड़ के 3 हो गया ना, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। तो 2 और 1 3√2। उसके बाद आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है मूलों का गुणन। मूलों का गुणन क्या होता है? मूलों का गुणन होता है इनकी गुणा करनी है आपको, गुणा। तो √2 गुणा 2√2 गुणा करनी है इस बार। तो देखिए √2 और √2 की गुणा होगी तो 2 आ जाएगा, क्योंकि अगर बिल्कुल सेम संख्याएं हैं, एक जैसी संख्या हैं और दोनों रूट के अंदर हैं, तो सिर्फ रूट हटेगा, संख्या लिखनी है। तो रूट हटा दो, संख्या लिख दो। तो रूट हटा के 2 बचेगा ना, 2। तो इन दोनों की गुणा आ गया 2 और एक ये 2 भी तो था, तो 2 गुणा 2 हो गया 4। तो योग भी ज्ञात कर लिया, गुणन भी ज्ञात कर लिया। आपको कल बताया था द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में, और बाहर लिखना है x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो समीकरण बन गई x² अल्फा प्लस बीटा का मान आया था 3√2 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा बीटा का मान आया था 4 और बराबर 0। ये आपकी समीकरण है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी में एक हम सवाल नंबर 6 और देखते हैं। 6 में ये 2 संख्याएं दी हुई हैं आपको, एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। तो आपको निकालना है सबसे पहले मूलों का योग। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो अल्फा का मान प्लस बीटा का मान। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 लघुत्तम हो जाएगा। तो 2 प्लस √5 यहाँ बचेगा, 2 माइनस √5 यहाँ बचेगा, प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया? 2 और 2 4। 4 को जब आप नीचे वाले 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो मूलों का योग आ गया 2। अब आपको करनी है इनकी गुणा। तो गुणा करनी है, तो गुणा देख ले। ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ऊपर की गुणा करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, नीचे 2 और 2 की गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 4। ठीक है, अब इस यहाँ पे गुणा करने के 2 तरीके हैं। एक, अगर आपको फॉर्मूला याद है, देखिए इसे आप मान लीजिए a, इसे मान लीजिए b। तो देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b, और ये बन रहा है a माइनस b। तो ये एक फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में अगर a प्लस b है, दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस b है, तो क्या फॉर्मूला होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a कितना है यहाँ पे? 2, और b कितना है? √5। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और √5 का स्क्वायर होगा 5। तो 4 में से 5 घटेंगे तो -1। तो इन दोनों की गुणा -1 आएगी। तो अगर इस फॉर्मूले से करना है तो इस फॉर्मूले से करेंगे, वरना मैं यहाँ पे सीधे गुणा करा रहा हूँ। देखिए पहले इस 2 की गुणा करेंगे, इस 2 की गुणा दूसरे वाले कोष्टक की दोनों संख्याओं में करी जाएगी। तो 2 की गुणा इस 2 में करेंगे, 4 बन जाएगा। 2 की गुणा माइनस √5 में करेंगे तो कितना बनेगा? -2√5। भाई इस पर रूट तो है नहीं, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, इस पर रूट है, इसे भी ऐसे ही लिखेंगे। तो 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 बनेगा। 2 की गुणा -√5 में करेंगे तो 2√5 बनेगा। अब ऐसे ही अगली संख्या √5 है, तो इसकी गुणा भी इन दोनों में करेंगे। √5 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना बनेगा? 2√5। और √5 और √5 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 5। लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप गुणा समझ गए हैं, तो या तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो ये देखिए 4 माइनस 2√5 प्लस 2√5, और ये इन दोनों की गुणा होगी √5 की। ये प्लस माइनस कट गया, ये 4 बच गया। अभी बताया था अगर बिल्कुल एक जैसी संख्याएं हैं, दोनों पे रूट है, तो रूट हटा दो। तो रूट हटा दिया, 5 बच गया। 4 में से 5 जाके -1/4, नीचे का 4 तो ऐसे ही रह गया।
तो गुणा भी आ गई, योग भी आ गया। अब आप याद करेंगे समीकरण, तो सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर योग का मान आया था 2, तो 2x गुणन का मान आया 1/4 बराबर 0। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे 4, देखिए इस 4 को आप एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, या डायरेक्ट एलसीएम लेना सिखाया है। 4 की गुणा एक्स स्क्वायर में तो 4x स्क्वायर, 4 की गुणा 2 में तो 4 दूनी 8x, ऊपर 1 है तो 1, और ये जो नीचे जो सबके एलसीएम लेकर 4 आया है ना, ये चला गया 0 में गुणा हो करके, तो 0 बचेगी बराबर में। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है भाई, अब आप इसके सभी प्रश्न ऐसे ही सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5, ये अब आप देखते हैं, इसमें आपको अल्फा की वैल्यू ये दी गई थी b-2a, बीटा की वैल्यू दी गई है b+2a। आपको समीकरण बनानी है, तो समीकरण बनानी है तो योग निकालना पड़ेगा और गुणन निकालना पड़ेगा। तो योग निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को जोड़ लो, तो b-2a प्लस b+2a, तो इससे ये कट गया। एक भी यहाँ है, एक भी यहाँ है, तो कितने बी हो गए? 2 बी हो गए, तो ये हो गया 2b। ठीक है, एक भी यहाँ है, एक भी यहाँ है, तो 2b हो गया। मूलों का गुणन है अल्फा बीटा, तो गुणन है तो इनकी गुणा करनी है, b-2a b+2a। ठीक है, तो देखिए b-2a b+2a, अभी गुणा करनी बताई थी, या तो आप सीधी गुणा कर सकते हैं b की गुणा इन दोनों में, ऐसे इनकी, वरना आपको फॉर्मूला तब बताया था, क्या था, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो कितना हो गया a - b a+b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। a किसे मानना था? b को, तो b का स्क्वायर माइनस b किसे मानना था? 2a को, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो गया a। तो ये डायरेक्ट गुणा ऐसे आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो ये गुणा आ गई। ठीक है, वरना आप जैसा अभी कराया था पिछले सवाल में ऐसा कर सकते हैं। अब आपको समीकरण बनानी है, तो सूत्र लगा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना आया है 2b इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर 0। तो ये इस सवाल का समीकरण आ गई। इस प्रकार से अब आप अपना प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट करेंगे। उसमें आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पहले से ही दे रखा है, योग और गुणन दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूले में रख के समीकरण बनाएंगे। ठीक है।